आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे परिवार की ओर से प्रेमपूर्ण नमस्कार, जय मसीह की। और साथ ही एनाबैप्टिस्ट मूवमेंट के 500 वर्ष पूरे होने का मुबारकबाद भी आप लोगों को देता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस अवसर पर इस 500 वर्ष पूरे होने की खुशी में शामिल हो सक रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ स्थानीय कलीसिया के पासबान रेवरेंड आशीष मिलाप का और उन कलीसिया के पंचायत का अगुओं का, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और मुझे निमंत्रण स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, खुशी हुई, क्योंकि ये वो कलीसिया है जहाँ मैं पहली बार पूरे पास्टर के रूप में तो नहीं, परंतु असिस्टेंट पास्टर के रूप में यहाँ पादरी सोनवानी के साथ था 1976 से 1977 के एक साल के लिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यही नहीं, धमतरी तो एक प्रकार से मेरा घर जैसा है। प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल से लेकर के नर्सिंग, और उसके बाद एक साल काम करना भी धमतरी में ही हुआ। तो ज़्यादा समय मेरे जीवन का धमतरी में बीता है। और ये यहाँ के मेरे प्रियजन, आप लोगों से विशेष करके जो मेरे उम्र के हैं, उनसे मेरा बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इस कलीसिया में आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बोलने का अवसर मुझे मिला है। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद देता हूँ पादरी आशीष मिलाप का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से ये एनाबैप्टिस्ट मूवमेंट के इतिहास को वीडियो के द्वारा से पेश किया। और उन्होंने इसको बहुत ही सुंदर ढंग से, कुछ बातें मैं जोड़ूंगा सोच रहा था, परंतु उन्होंने उसको भी बता दिया, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ उसमें जोड़ने के लिए नहीं है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये जो पाठ हमारे सामने पढ़ा गया, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 16 से 20, मुख्य रूप से 18 से 20, इसको ये जो है बपतिस्मा के से संबंध है। और हमारा जो एनाबैप्टिस्ट नाम है, बपतिस्मा से ही उसका नाम पड़ा है। जैसा कि मैं इतिहास को शुरू में भूमिका के रूप में बताने की सोच रहा था, और एक दो बात मैं अवश्य बोलना चाहूँगा कि जब प्रभु यीशु मसीह से जब पेंटिकोस्ट के दिन कलीसिया का प्रारंभ हुआ, प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय में, उसके बाद से लगभग 300 साल तक केवल वयस्क बपतिस्मा ही दिया जाता था विश्वास के अंगीकार के बाद। परंतु जैसा कि पादरी साहब ने बताया, 3री शताब्दी पूरा होने के 4th शताब्दी जब शुरू हुआ, 1213-14 में कॉन्स्टेंटिन ने, जो रोमी साम्राज्य का सम्राट था, उन्होंने एक दर्शन देखा, और उस दर्शन के द्वारा से उन्होंने मसीहियत को अपने साम्राज्य का राष्ट्रीय धर्म घोषित कर लिया, अपना लिया। और जैसा कि बताया गया कि भीड़ के भीड़
बपतिस्मा लेने लगे, क्योंकि जब साम्राज्य मसीही है तो हर व्यक्ति जो उस साम्राज्य का सदस्य है उसको मसीही होना जरूरी था। और इसलिए भीड़ के भीड़ बपतिस्मा लेने लगे। लाखों जो सिपाही थे उनको भी बपतिस्मा दिया गया। और उनको कैसा बपतिस्मा दिया, जब मैं सेमिनरी में था तो मुझको बताया गया कि छज्जे में किसी बर्तन में पानी रख करके जो प्रीस्ट है वो खड़ा होता था और प्रार्थना करके फिर नीचे जो सैनिक होते थे या जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते थे वो लोग वहाँ खड़े रहते थे और उनको उस पानी से, बर्तन से पानी को जोर से फेंकते थे और जितना के ऊपर पानी का छींटा पड़ जाता था तो उनको कहा जाता था कि तुम्हारा बपतिस्मा हो गया, फिर दूसरे लोग आओ। और इस प्रकार से इतने सारे लोगों को जल्दी जल्दी बपतिस्मा दिया जाता था। तो ये एक तरीका था उस समय बपतिस्मा देने का। परंतु बाल बपतिस्मा इसलिए आ गया कि बच्चा जो है पैदा होते ही साम्राज्य का सदस्य होता है और कलीसिया में सदस्य होने के लिए बपतिस्मा लेना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं उनको जब वे साम्राज्य के सदस्य हैं तो उनको बचपन में ही बपतिस्मा लेना चाहिए। और एक सिद्धांत उसमें स्थापित किया गया कि बपतिस्मा का पानी जो है वो जो पाप का आचरण है जो आदम से हमको मिला है उसको धो डालता है। और ये जो है सिद्धांत लागू हुआ और इस प्रकार से बच्चों को बपतिस्मा देने का नियम चालू हुआ। और ये लगभग 1500 ईस्वी सन तक ये चलता रहा। उसके पहले बहुत से वाद विवाद, बहुत से लोग आवाज़ें उठा है, परंतु उनको सब दबा दिया जाता था, उनको मार डाला जाता था। परंतु जैसा कि बताया गया कि 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 सूत्रों का एक लेख जो है जर्मनी के विट्टनबर्ग चर्च के दरवाजे पर चस्पा कर दिया। ये उस समय की रीति थी कि जिस पर कोई किसी विषय पर यदि कोई वाद विवाद करना चाहता है तो दरवाजे पर चस्पा कर देते थे। इसमें बपतिस्मा के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं था, परंतु केवल पोप के उस अधिकार को चुनौती दी गई थी जिसपे पोप के द्वारा कहा जाता था कि वो उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। और इस पर ज़्यादा जोर दे करके मार्टिन लूथर ने 1517 में ये चस्पा किया था। और ये जो है केवल वाद विवाद मतलब वार्तालाप के लिए लिखा गया था, परंतु ये एक ऐसी चिंगारी साबित हुई जो पूरे रोमी साम्राज्य को चुनौती दे डाली, उसके अस्तित्व को ही चुनौती देने वाली हो गई। और इस प्रकार से बहुत से लोग मार्टिन लूथर, जैसा बताया गया, जॉन कैल्विन और दूसरे लोग थे, उनके साथ हो लिए और रोमी साम्राज्य से अलग हो गए। ऐसे रोमी साम्राज्य जो है बहुत दमनकारी थी और इस प्रकार से यूरोप में सिटी स्टेट थे। सिटी स्टेट मतलब जैसे कि हमारे समय में भी, हमारे बहुत पहले ब्रिटिश ज़माने में जैसे राज्य होते थे, कांकेर का राज्य तो और कहीं का राज्य और छोटे छोटे सिटी स्टेट हो। तो ये जो है रोमी साम्राज्य के दमन से बहुत ही त्रस्त है और वो लोग छुटकारा चाहते थे। और जब उनको ये एक समय मिल गया कि मार्टिन लूथर के द्वारा से रोमी साम्राज्य के विरुद्ध बगावत करने का, उससे अलग हो जाने
और मार्टिन लूथर जो है वो एक सिटी स्टेट के शासन के साथ मिल गया। उसी प्रकार से कैल्विन और ज्विंगली ये सब जो है अपने जगह के सिटी स्टेट से वहाँ के शासन से मिल गए। और वो लोग यद्यपि एनाबैप्टिस्ट लोग जो थे उन्होंने ये कहा कि बच्चों को बपतिस्मा नहीं मिलना चाहिए, परंतु वे कहने लगे कि जब तक शासन जो है इस पर एग्री नहीं हो जाता है हम बच्चों को बपतिस्मा देते रहेंगे। और परंतु जैसा पादी साहब ने बताया बहुत ही सताव आया, फिर भी ये कलीसिया बढ़ती चली गई। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उस समय के ये विश्वासी लोग परमेश्वर के आवाज़ को परमेश्वर के वचन में सुना और उसके प्रति वे विश्वास योग्य बने रहे और मृत्यु भी सह ली। यहाँ पर जो पाठ है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 18, 19 और 20 पद जो हैं वो मुख्य हैं। यदि इसको हम शीर्षक देना चाहें तो इसमें हम देखते हैं कि पद 18 में जो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनके पास आकर, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुमको अपने विश्वास को मानने, उसको बताने के लिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको मिला है। आप लोग जानते हैं कि शैतान ने एक बार कहा था प्रभु यीशु मसीह को उसके सेवकाई के पहले, मुझको प्रणाम कर दे तो मैं ये सब कुछ तेरे को दे दूंगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कह दिया और क्रूस का मार्ग उन्होंने चुन लिया। और जैसा कि फिलिप्पियुस के 2 अध्याय में उसके 11वें पद से लिखा है, 10-11 पद में, वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली, और इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया कि जो स्वर्ग और पृथ्वी में है सब उसके नाम पर घुटना टेके। जो कोई भी है उसके नाम पर घुटना टेके। इस प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अति महान किया। और उसी बात को यहाँ पर हम देखते हैं 18वें पद में कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्राप्त है। यद्यपि हमको लगता है जैसे कभी अमेरिका का राष्ट्रपति का नए राष्ट्रपति का कल ही उसका शपथ ग्रहण हुआ और सारे संसार के लोग जो हैं उसको बड़ी उत्सुकता से देखते रहे। साथ में मैं भी देखा, रात के 12 बज गए थे देखते हुए। और हमारे प्रधानमंत्री तो बेचारे निमंत्रण पा नहीं सके, परंतु बहुत से लोग उसमें गए थे। परंतु वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है केवल एक राष्ट्र के अध्यक्ष हैं और उनको सारा अधिकार नहीं है। हालांकि वो उनके दिमाग में है कि वो पूरे अमेरिका का सारा अधिकार अपने पास रख लें। यदि उनके दिमाग को आप पढ़ेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, तो उनके मन में यही है कि अमेरिका का सारा अधिकार उनके साथ हो, चाहे जुडिशियल हो, चाहे और किसी प्रकार से हो, एग्जीक्यूटिव हो या और किसी प्रकार का अधिकार हो, सब कुछ वो अपने पास रखना चाहता है। परंतु उससे भी बढ़कर ये 18वां पद जो है वो कहता है प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का
सारा अधिकार है। और अमेरिका का राष्ट्रपति हो या इंडिया के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी क्यों न हो, प्रभु यीशु मसीह के सामने नगण्य है, कुछ नहीं है। उनका अधिकार जो है बहुत ही तुच्छ है, छोटा है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में वे मात्र कठपुतली हैं, कहना चाहिए। जैसा कि नीति वचन में एक बार आया है कि राजाओं का मन जो है नालियों के समान होता है और यहोवा परमेश्वर जिधर चाहता उसको उनको मोड़ देता है। तो वो अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप जो भी सोच रहा है वो परमेश्वर के अनुमति से वो सब सोच रहा है, नहीं तो उसमें कोई हिम्मत नहीं है कि वो इस प्रकार से दावा कर सके या इस प्रकार से कुछ कर सके। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की इजाज़त उसको मिली है, इसलिए वो चुना गया। कोई भी चुनाव होता है, चिट्ठी तो जाती है परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। परमेश्वर ही अधिकार देता है। सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने जो कुछ उसको दिया है उसके साथ हम संगी, उसके क्या बोलते हैं जो वसीयत में मिलता है माँ बाप से, जो धरोहर है, हम उसके संगी वारिस हैं। तो इसलिए सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग और पृथ्वी का हमारे पास है, कलीसिया के पास है। ये हमको जानना चाहिए कि ये सारा अधिकार जो है प्रभु यीशु मसीह के पास हो करके विश्वासियों के पास है। और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह का ये कथन है कि हमें मरने से नहीं डरना है। हम लोग मरने से बहुत डरते हैं, परंतु आजकल मेरे को लगता है मेरे पन से मृत्यु का डर समाप्त हो रहा है। और मैं तो बहुत बात करता हूँ कि मेरी मृत्यु इतने वर्ष में हो जाएगी। इस प्रकार से हमें मृत्यु से क्यों डरना चाहिए? मरना है ही हमको। हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा सदा के लिए, तो हमें कभी भी मरने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे पास है। यदि आप देखेंगे मरने वालों में 4 प्रकार के मृत्यु, विश्वासियों के लिए 3 प्रकार की मृत्यु है। यदि इसी 1 कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के अंतिम पद में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जो विश्वासी है परंतु उसका काम ठीक ठाक नहीं है, तो उस मृत्यु के समय उसका काम तो जल जाएगा परंतु वो बच जाएगा, मगर वो भी जलते जलते, इस प्रकार से लिखा है ना उसी 3 अध्याय के 1 कुरिन्थी 3 अध्याय के अंतिम हिस्से में है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि वो बच जाएगा परंतु जलते जलते, और उसे काम तो जल ही जाएंगे, उसका काम नहीं रहेगा। इसलिए कि वो विश्वासी है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के विश्वास का अंश है, इसलिए वो बचेगा, परंतु बहुत ही दुख तकलीफ के साथ बचेगा। एक और है जो विश्वासी हैं परंतु शायद शहीद नहीं हुए, नैसर्गिक रूप से उनकी मृत्यु हुई। तो उसके लिए हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा है, लिख अब जो धन्य है वे मुर्दे जो मसीह में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं, क्योंकि वे विश्राम पाएंगे और उनके काम उनके साथ हो लेंगे। ये दूसरे प्रकार की मृत्यु है जो साधारण मसीही हैं, विश्वास योग्य हैं, भले काम कर रहे हैं,
परंतु शायद मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु उनकी नहीं होती है और इस प्रकार से वो नेचुरल मौत उनकी होती है। तो उनके लिए लिखा है कि लिख, अब से जो मुर्दे मसीह में मरते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे विश्राम में प्रवेश करेंगे और उनके काम उनके साथ हो लेंगे। परंतु एक और मृत्यु है, मेरे को रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, परंतु इब्रानियों की पत्री में है, कोई अध्याय देखिए उसका अंतिम हिस्सा में है, शायद मैं जहाँ तक सोचता हूँ उसका 11वां अध्याय का अंतिम पद है। उसमें लिखा है कि कितने जो है मार खाते खाते मर गए और छुटकारा नहीं चाहा, क्योंकि वे उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते थे। उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते थे। वे उत्तम पुनरुत्थान के भागी होंगे। ये किस प्रकार का पुनरुत्थान है मुझको नहीं मालूम, परंतु उनके लिए ऐसे मसीही जो इस संसार के जीवन मौत के मृत्यु के समय वे मरने से बचना नहीं चाहते, अपने प्रभु का इनकार नहीं करते, उनके लिए वचन में लिखा है कि वे उत्तम पुनरुत्थान के भागी होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। तो हमें जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन पर पूरा विश्वास करना है और उसके द्वारा से फिर हमें जो आज्ञा दी गई है, ये अधिकार है। 18वां पद जो है, प्रभु यीशु मसीह में हमारा अधिकार है। 19 और 20 का पहला हिस्सा जो है हमारा आदेश है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में आदेश है, हमारे लिए आज्ञा है। और हमारी हिंदी में ऐसा लगता है कि 4 आज्ञाएं हैं। यदि इसको पढ़ें तो उसमें लगता है कि 4 आज्ञाएं हैं। जैसे 19 पद में, इसलिए तुम जाओ, पुराने हिंदी में लिखा है इसलिए तुम जाकर, परंतु नया अनुवाद में लिखा है इसलिए तुम जाओ। तो ये एक आज्ञा होगा। और उसके बाद लिखा है, और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें चेला बनाओ, दूसरी आज्ञा। और तब तीसरी आज्ञा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। और चौथी आज्ञा है 20वें पद में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। तो ये 4 आज्ञाएं दिखाई देती हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में एक ही आज्ञा है, चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। कैसे चेला बनाना है? तुम जा करके वहाँ रहो। पहली बात है कि कैसे चेला बनाना है, जिन्हें चेला बनाया जाना है उनके बीच में तुम रहो, इसलिए तुम जाकर, हैविंग गॉन देयरफॉर, उसके बीच में जा करके हमें रहना है, उनसे बातचीत करना है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दिखाना है अपने जीवन में और वचन से बताना है, उनके बीच में रहना है। और तब दूसरी बात जो है, कैसे चेला बनाना है, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। ये जो वाक्य है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, कई बार केवल बपतिस्मा के समय बोलने का मंत्र जैसा हो गया है, कहना चाहिए। हम बोल देते हैं, मैं तुम्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। बहुत बार उसका क्या अर्थ है हम नहीं समझते हैं, कहना चाहिए। तो ये जो है, इसमें एक तो जो
शब्द है नाम, ये एक वचन में है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों से नहीं है, परंतु मूल यूनानी भाषा में वो सिंगुलर है, एक वचन है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसलिए तुम जाकर त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। चेला बनाने के लिए ये दूसरी बात है। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा देना। पहला शर्त है कि तुम उनके बीच में जा कर के रहो, इसलिए तुम जाकर वहाँ रहो उनके बीच में, और तब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा देना। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो है 3 बातें हैं जिसके अनुभव में बपतिस्मा देने से पहले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में जो आशीष है, उस अनुभव तक उस बपतिस्मा के प्रत्याशी को पहुंचाना है। यदि आप देखेंगे, कहा जाता है कि रोमियो की पत्री जो है 1 से 8 अध्याय तक ये बपतिस्मा के समय का संदेश है, बपतिस्मा देने के लिए संदेश है, ऐसा कई बार कहा जाता है। तो 3, 4 और 5 अध्याय को पढ़ेंगे, रोमियोस के 3, 4, 5 अध्याय को, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि परमेश्वर में कौन सा अनुग्रह है जिसको एक बपतिस्मा के प्रत्याशी को अनुभव करना चाहिए। और वो है कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह को, धर्मी ठहराए जाने के अनुग्रह तक, उस अनुभव में उनको पहुंचाना है बपतिस्मा के प्रत्याशी को, कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का जो धर्मी ठहराए जाने का अनुग्रह है, उस अनुग्रह तक उस व्यक्ति को पहुंचाना है। ये पिता के नाम से बपतिस्मा देने का अर्थ मुझे दिखाई देता है रोमियोस के 3, 4 और 5वें अध्याय में। फिर पुत्र के नाम से बपतिस्मा देने का अर्थ क्या है? यदि आप 6वें और 7वें अध्याय को पढ़ेंगे, रोमियो के 6 और 7 अध्याय को, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में पाप, संसार और शरीर के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवित होने के अनुभव तक पहुँचाना। पुत्र में परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में इस पाप, संसार और शरीर के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जी उठने के अनुभव तक उस प्रत्याशी को पहुंचाना। ये जो है पुत्र में बपतिस्मा, पुत्र के नाम से बपतिस्मा देने का अर्थ जो है रोमियो के पत्री में है। और तब पवित्र आत्मा के बारे में यदि हम 8वें अध्याय को पढ़ें, रोमियो के उसके 8वें अध्याय को, तो उसके पढ़ने से हमको दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह में पवित्र जीवन के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अनुभव तक लाना। प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के पवित्र जीवन के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के को पाने के अनुभव तक उस व्यक्ति को लाना। ये जो है पुत्र के नाम से बपतिस्मा देने का अर्थ मुझे दिखाई देता है, जो रोमियो उसके 8वें अध्याय में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यहाँ पर जो शब्द है जातियों, वो हमें भ्रम में डाल सकता है। जो वास्तविक शब्द है यूनानी में वो है
एथना, या जिससे हमारा अंग्रेजी के शब्द आया है एथनिक, तो हर एक एथनिक ग्रुप में जाओ। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बहुत से एथनिक ग्रुप हैं। कुछ लोग नर्सेज हैं, वो एक एथनिक ग्रुप हो सकता है। टीचर्स हैं, वो एक एथनिक ग्रुप है। डॉक्टर्स हैं, वो एक एथनिक ग्रुप हो सकता है। घर में घर परिवार संभालने वाली महिलाएं हैं, वो एक एथनिक ग्रुप हो सकता है। ये भी एथनिक ग्रुप है। उसी प्रकार से एक एक जाति के, ब्राह्मण जाति के लोग और दूसरे जाति के लोग, वो जो है एथनिक ग्रुप हैं। फिर एक जगह के लोग, चाहे वो धमतरी शहर के लोग, राजनांदगांव या कहीं जगह, वो एक एथनिक ग्रुप हो सकता है। और उसका अर्थ जो है राष्ट्र भी हो सकता है, जैसा कि अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, इसलिए तुम जाकर सब नेशन के लोगों के को चेला बनाओ। नेशन आया है तो राष्ट्र शब्द आया है, तो एथनिक का अर्थ राष्ट्र भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें जो है हर एथनिक ग्रुप में अपने लोगों को बैठाना है, कहना चाहिए। कभी कभी आप लोग अनुभव किए होंगे कि आजकल सरकारी नौकरी में कोई एक जाति के लोग सब जगह अपने लोगों को बैठाते जा रहे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, परंतु आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि एक लोग हैं, एक एथनिक ग्रुप के लोग हैं जो सब जगह गवर्नमेंट में इधर उधर अपने लोगों को बैठाना चाहते हैं। उसी प्रकार से हम मसीहियों को भी चाहिए कि हर एथनिक ग्रुप में हमारे विश्वास योग्य मसीही जो हैं वहाँ पर बैठाया जाए, वहाँ पर रह सके, वहाँ पर जा सके, उनके बीच में रह सके। हर एथनिक ग्रुप में ऐसे विश्वास योग्य नर्सेज हों, जब वो मरीजों को छूते हैं तो उनको लगे कि प्रभु यीशु मसीह उनको छू रहा है। डॉक्टर जब उनको बात करता है तो उनको लगे कि प्रभु यीशु मसीह के ढाढ़स वचन मुझको सुनाई दे रहे हैं। एक बिजनेस वाला जब बिजनेस करता है तो ग्राहकों को लगे कि एक ऐसा व्यक्ति है कि इसके समान दुनिया में और कोई नहीं है, एक मसीही है। उसी प्रकार से सब क्षेत्र में हमारे विश्वास योग्य मसीही लोग पाए जाएं। तो ये जो है हर एक एथनिक ग्रुप में प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारे लोग हों। और तब जो 20वें पद के शुरू में अंतिम में जो है आश्वासन की बात, चेला बनाने के लिए आश्वासन नाम मैंने दिया है। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते चेलों को कहा था कि मेरा जाना अच्छा है, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा और उस सहायक में मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो ये हमारे लिए, एक मसीही के लिए, एक विश्वासी के लिए ढाढ़स की बात है कि वो अकेला नहीं है, वो कहीं भी अकेला नहीं है। चाहे वो जेल खाने में हो या कि वो फांसी के फंदे में लटकने वाला हो, आग में जलाए जाने वाला हो, पानी में डालकर मार दिए जाने वाला हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसके साथ है। वो जो प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम सप्ताह में वो जो अंजीर का पेड़ था, अपने चेलों के साथ बैतनिया से निकल करके यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो रास्ते में वो अंजीर का पेड़ था। तो प्रभु यीशु मसीह रास्ते से हट करके उस अंजीर के पेड़ के पास गया। तो चेले लोग सोचे कि ये नाश्ता वास्ता तो किया नहीं है, क्योंकि सुबह से निकल जाता है, प्रार्थना में अपना दिन बिताता है, समय बिताता है,
और घर तो आया नहीं था हम ही लोगों को। यदि रोमी या मरकुस 1:35 को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सुबह से निकल जाते थे और प्रार्थना करने में समय लगाते थे। तो चेले लोग वैसे ही सोचे कि इसको भूख लगी है, तो वो अंजीर के पेड़ के पास गया है कुछ फल वल देखने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जब पत्ते वत्ते को हटाते हैं तो उनको लगा कि वो खोज रहा है, फल खोज रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ को कहते हैं कि अब से तेरा फल कोई नहीं खाएगा, अब से कोई नहीं खाएगा। ये जो शब्द है अब से, इसका मतलब है कि उसके पहले तक लोग उसके फल को खाते थे। और मरकुस भी बोलता है कि वो अंजीर के फल का समय नहीं था। और लेखक भी कहता है कि वो पेड़ जो है हरा भरा था। मतलब वो एक तो हरा भरा होने के मतलब वो ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा था और वातावरण के लिए बढ़िया था, हमारे लिए ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा था। वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा था, उसका काम अच्छा कर रहा था, फल देने वाला था, मार्ग में नहीं था, मार्ग से हट कर के था और इसलिए मार्ग में कोई आड़े नहीं आ रहा था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया और उसको कहा अब से तेरा फल कोई नहीं खाएगा, और वो सूख गया। तो मैंने इसी के एक बार प्रचार करके अपने एशिया मेनोनाइट कॉन्फ्रेंस के जो मीटिंग हो रही थी उसमें बोला कि प्रभु यीशु मसीह उसको श्राप नहीं दिया। हालांकि पतरस ने कहा कि हे प्रभु देख, जिसे तूने श्राप दिया वो सूख गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको श्राप नहीं दिया था मेरे विचार से। परंतु प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ को सहला रहा था और उसको कह रहा था कि कुछ समय के बाद मैं भी अपने पिता के आज्ञा के अनुसार क्रूस पर मरने वाला हूँ। ये जो चेले हैं ये कठोर दिमाग वाले हैं। इनका जो विश्वास है प्रार्थना के ऊपर, या इसके उतना विश्वास नहीं है। इसलिए जब मैं तुझसे कह रहा हूँ तू सूख जाएगा, तेरा फल अब कभी नहीं होगा, तो उसके लिए तैयार रहना। तो ये जो मैं कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि जब परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई विश्वासी मृत्यु को जाता है तो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ होता है। पौलुस जब सता रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने दमिश्क के रास्ते में उसको क्या कहा था? तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है। एक विश्वासी को सताया जाना मतलब प्रभु यीशु मसीह को सताना है। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि पैने पर लात मारना कठिन है। अर्थात ये विश्वासी जो है, जिसको क्या बोलते हैं, क्या एज बोलते हैं, कटिंग एज, इंग्लिश में जो फ्रेज है वो, ये विश्वासी लोग जो हैं कटिंग एज हैं। दे आर द कटिंग एज ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये विश्वासी जो मौत से नहीं डरते हैं, दे आर द कटिंग एज ऑफ क्रिश्चियनिटी। और जो उसको लात मारता है उसको खुद उसको चोट लगती है। ये जो है यहाँ पर है कि चेला बनाने के लिए हमें जो आश्वासन है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, ये जो है हमें जानना है। हमारे लिए अधिकार है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। हमारे लिए आज्ञा है हर एथनिक ग्रुप में के लोगों को चेला बनाएं, चाहे वो कोई भी ग्रुप क्यों ना हो, हम उस एथनिक ग्रुप के लोगों को चेला बनाओ। और हमारे लिए आश्वासन है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ सदैव हो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। तो ये जो है इस पाठ से जो हमने देखा, आशा करता हूँ कि आप लोग मन इससे समझ गए होंगे
एनाबैप्टिस्ट लोग 3 प्रकार के बपतिस्मा का बात करते थे। मैं यहाँ पर जो पुस्तक है, हमारा जो पुस्तक है, जो हमारी रीति विधि की पुस्तक है, मैं रखा था, कहाँ गया नहीं मालूम, वो रीति विधि की पुस्तक, खैर जो भी हो, हाँ ये गिर गया। इस रीति विधि की पुस्तक में अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास हो, तो उसके 8वें पृष्ठ में 3 प्रकार के बपतिस्मा के बारे में बात करते थे हमारे एनाबैप्टिस्ट लोग, एनाबैप्टिस्ट मेनोनाइट लोग। पहला बपतिस्मा आत्मा का बपतिस्मा। ये आत्मा का बपतिस्मा, इसको आपको अनुभव करना ही है यदि आपको मसीही होना है। और ये जो है सच्चा अनुभव देता है प्रभु यीशु मसीह का, जब हम उसको अंगीकार करते हैं। और फिर है दूसरा है पानी का बपतिस्मा। ये जो पानी का बपतिस्मा है, ये केवल उंडेल करके पानी देने का अर्थ नहीं है, परंतु ये जो आंतरिक हुआ है उसकी गवाही देता है। और दूसरी है, ये जो बपतिस्मा है हमें विश्वासियों के समूह में जोड़ता है। ये 2 बातें विशेष रूप से बपतिस्मा करता है। हमें एक नए परिवार का सदस्य घोषित करता है। पानी जो है हमें नए परिवार का घोषित करता है। और तीसरा है लोहू का बपतिस्मा, अर्थात मर जाने का बपतिस्मा। हर समय शहीद होने का मतलब इसमें है, भाव है, परंतु यदि हम बाइबल में देखें तो प्रभु यीशु मसीह, पौलुस पहला कुरिन्थी उसके 9 के 15 अध्याय और उसके 31 पद में कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ, प्रतिदिन मरता हूँ। और उसी 9वें अध्याय के 27 में पद में बोलते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता कुटता हूँ और उसको वश में लाता हूँ। मरकुस 10:38 और 39 में, प्रेरित 10:47, माफ करेंगे, मरकुस 10:38 और 39 में ये जो है प्रभु यीशु मसीह में उसके क्रूस को प्रतिदिन उठाने की बात है। प्रतिदिन उसके क्रूस को उठाकर, अपने क्रूस को उठा करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। प्रतिदिन हमको मरना है। और इसलिए जब हम प्रतिदिन मरते हैं तो जो वास्तविक मृत्यु आती है तो हमको डर नहीं लगता है, हमें डर नहीं है। और ये जो 3 जो बपतिस्मा है उसको हमें लेना है। पहला है आत्मा का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा तो आप शायद सब ने लिया है और इस कलीसिया के सदस्य हैं, परंतु ये 2 बपतिस्मा जो हैं, आत्मा का बपतिस्मा और लहू का बपतिस्मा, ये वास्तव में इसको होना है, तभी हम परमेश्वर के लोग होते हैं। तो ये हमारे एनाबैप्टिस्ट लोग जो हैं वो इस पर विश्वास करते थे, इन 3 बपतिस्मा के बारे में। तो इस प्रकार से जो ये आज्ञा है मत्ती 28 का, ये वास्तव में किसी भी शासन को चुनौती देता है, किसी भी शासन को चुनौती देता है। इस धरती के शासन कोई भी क्यों न हो, उसको वो चुनौती देता है, क्योंकि ये कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और इसलिए जब हम इस अधिकार के साथ हैं तो इस संसार के जो अधिकारी लोग हैं वो हमको सह नहीं सकेंगे। हम लोग उनके लिए सहन से बाहर हो सके, वो हमको नाश करना ही चाहेंगे, विरोध करेंगे।
तो हमें इसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमारा इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ। तो मैं यही बात आप लोगों के साथ रखना चाहता था और आशा करता हूँ परमेश्वर आप लोगों को इन वचनों से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू सच में हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम किया और हमें इस संसार से बुला लिया है प्रभु जी, और इस संसार में पुनः भेज दिया है कि हम जहाँ भी हैं वहाँ पर उस जिम्मेदारी को पूरा कर सके जो तूने हमारे लिए रखा है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इन वचनों के लिए जो तूने मुझे दिया। धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे ये वचन अपने प्रियों तक पहुँचाने का अवसर दिया। जितनों ने सुना है प्रभु जी, उनके हृदय में तेरा वचन कार्य करे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।